इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को देखेंगे। महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने की बिहार की योजना को राष्ट्र स्तर पर सराहा गया है। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत महिलाओं को वाहन चलाने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण की राष्ट्र स्तर पर सराहना की गई है। ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद के वार्षिक कॉन्क्लेव 2024 में मिशन के शक्ति कार्यक्रम की सराहना हुई। तो कार्यक्रम का नाम क्या है? तो शक्ति कार्यक्रम। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बिहार कौशल विकास मिशन को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। बिहार कौशल विकास मिशन को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यह सम्मान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पटना नगर निगम और ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद के सहयोग से वंचित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वच्छांगिनी कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में वंचित वर्ग की 350 महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम का नाम क्या है? तो स्वच्छांगिनी कार्यक्रम। पीयू ने 108 साल में स्थापित किए नए कीर्तिमान। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुई थी। इससे पहले यह मगध महिला कॉलेज में इसका कार्यालय चल रहा था और इसका पटना यूनिवर्सिटी भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ है। पूर्वी भारत का दूसरा विश्वविद्यालय था यह, और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी। विद्यालयों में बाल परिवहन समिति बनेगी। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में निजी विद्यालयों में बाल परिवहन समिति बनाया जाएगा, जो स्कूल बस के पैनिक बटन, अग्निशामक यंत्र आदि की जांच के लिए यह समिति का निर्माण किया जा रहा है। बीएड कॉलेजों में शुरू होगा कार्यक्रम उल्लास। बीएड कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अपने आसपास के क्षेत्रों में पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को साक्षर बनाएंगे। यह काम उनके कोर्स में शामिल होगा। एनसीटीई ने 4 वर्ष बीएड के लिए नया कार्यक्रम उल्लास शुरू किया है। चंद्र किशोर को श्रीलाल शुक्ल सम्मान। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्र किशोर जायसवाल को इफ्को द्वारा वर्ष 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया। साथ ही रेणु यादव को उनके कहानी संग्रह काला सोना के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। चंद्रकिशोर जायसवाल बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में निजी वाहनों चालकों के लिए कल्याण योजना मंजूर। राज्य के निजी वाहन चालकों को भी बीमा, मेडिकल जांच समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने निजी वाहन चालकों के लिए कल्याण योजना के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। तो योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री वाहन चालन कल्याण योजना। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य के निर्गत लाइसेंस धारक वाहन चालकों व उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक उन्नयन और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी समेत अन्य किसी निजी वाहन चालकों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके पश्चात उन्हें यूआईडी मिलेगा। कल्याण योजना में ये सुविधाएं मिलेगी। तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का लाभ मिलेगा। पीएम सुरक्षा बीमा भी दायरे में। स्वास्थ्य शिविर लगाकर चालकों की जांच कराई जाएगी। नेत्र जांच का लाभ मिलेगा। भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण, चालक पुनर्चर्या प्रशिक्षण और चालकों को पोशाक मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना कहाँ की योजना है? तो बिहार की योजना है। पटना हाईकोर्ट को 2 नए जज मिले हैं। तो उनका नाम है शशि भूषण प्रसाद सिंह और एक है अशोक कुमार पांडे। शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जबकि 1 अक्टूबर तक इसमें 33 जज ही कार्यरत हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पटना हाईकोर्ट में
जजों की संख्या कितनी है, स्वीकृत पदों की संख्या तो 53 है, और अभी है कितने वर्तमान में तो 33। सीएनजी पीएनजी पर वेट में कमी, तो बिहार सरकार ने सीएनजी और पीएनजी में वेट पर कमी की है। प्रतिदिन 50,000 एमसीएमडी तक की बिक्री से मामले में वेट की दरों में कमी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत प्राकृतिक गैस सीएनजी व पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर पहले की अपेक्षा कम होगी। सीएनजी पर वैट की दर 20% के स्थान पर अब 12.5%, जबकि पीएनजी पर 20% की जगह केवल 5% होगी। तो ध्यान रखिएगा कि सीएनजी पर जो वैट था पहले 20% था, जिसको घटाकर 12.5% कर दिया गया है, और पीएनजी पर 20% था, जिसको घटाकर 5% कर दिया गया है। बिहार में होगा महिला हॉकी का स्वर्णिम आगाज। राजगीर खेल अकादमी में बने राज्य के पहले एस्ट्रो टर्फ पर एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 नवंबर से होगा। बिहार में हॉकी की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। बिहार इससे पहले आज तक हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी भी नहीं कर सका है। इससे पहले बिहार में हॉकी की एक क्षेत्र प्रतियोगिता का आयोजन 12 साल पहले हुआ था। बिहार ने 2012 में ईस्ट जोन सीनियर नेशनल मेंस बिहार ने 2012 में ईस्ट जोन सीनियर नेशनल मेंस हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। बिहार को क्या मिलेगा, तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी, और 2019 में बिहार ने T20 क्रिकेट का आयोजन किया था। ध्यान रखिएगा कि 2019 में बिहार ने महिला T20 क्रिकेट का आयोजन किया था। महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पावर कमेटी गठित। 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्रॉफी टूर को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रॉफी टूर के तहत बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉफी का टूर कराया जाएगा। 38 डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉफी पहुंचेगी। बिहार राज्य में भ्रमण करने के अलावा 20 अक्टूबर से 9 नवंबर तक बिहार के विभिन्न जिलों में ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा। इस महिला चैंपियंस ट्रॉफी के सफल आयोजन के लिए हाई पावर कमेटी गठन किया गया है। इसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और विकास आयुक्त को शामिल किया गया है। राजगीर में हो रही इस महिला टर्फ में भारत के अलावा चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। खेल का आयोजन 11 से 20 नवंबर तक होगा। आइए इस हॉकी के बारे में जानते हैं कि गत मेजबान था रांची। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था 2023 में, मेजबान था रांची और विजेता भारत ही था। कुल 6 टीमें उस बार भी हिस्सा ली थी, भारत, चीन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। स्वधा का ओलंपियाड में हुआ चयन। पटना की बेटी स्वधा नारायण बिहार के साथ देश का नाम रोशन करेंगी। स्वधा का रूस में आयोजित चौथे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओलंपियाड के फाइनल में चयन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, स्वधा का चयन हुआ है किसमें, तो चौथे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओलंपियाड। कहां की रहने वाली है, तो पटना की। 70 पार उम्र वालों को आयुष्मान कार्ड जल्द। राज्य में 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाना जल्द शुरू हो जाएगा। राज्य में 70 साल से अधिक उम्र के लगभग 50 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। बिहार के वैभव ने सबसे कम उम्र में शतक लगा बनाया विश्व रिकॉर्ड। बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में परचम लहरा दिया है। वैभव ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ डेब्यू करते हुए 62 गेंदों पर 104 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। तो 62 गेंद पर 104 रन। वैभव ने अपनी शानदार पारी से पाक के ओपनर बल्लेबाज बाबर आजम और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो का रिकॉर्ड तोड़ा है। वह इंडियन टीम में बिहार से खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 दिवसीय अंडर 19 सीरीज का हिस्सा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो के नाम था। समस्तीपुर के वैभव ने कहां के रहने वाले हैं, तो समस्तीपुर के। यह मुकाबला कहां पे हुआ है, तो चेन्नई में। सचिन से भी कम उम्र में इंडियन टीम में डेब्यू। समस्तीपुर के ताजपुर निवासी वैभव सूर्यवंशी 13 साल 5 महीने की उम्र में बिहार रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में रणजी में डेब्यू करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले अलीमुद्दीन ने 12 साल 2 महीने में डेब्यू किया था।
बापू टावर से गांधी के आदर्शों को जानने का मौका मिलेगा। तो 2 अक्टूबर को बापू टावर का उद्घाटन किया गया था। 50,000 वर्ग फीट की बाहरी सतह पर 40 टन तांबे का आवरण है। वर्तमान में देश भर में इस तरह का यह पहला भवन होगा। प्रशांत किशोर ने बनाया जन स्वराज पार्टी। तो याद रखिएगा कि जन स्वराज पार्टी किसने बनाया है, तो प्रशांत किशोर। बिहार निःशुल्क दवाइयों के वितरण में सबसे आगे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण में देश में बिहार प्रथम स्थान पर है। मरीजों को आवश्यक दवा वितरण, आपूर्ति और उपयोग में 77.22% अंक के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तेलंगाना का स्थान है। यह रिपोर्ट केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितंबर माह के लिए जारी किया है। बिहार में आवश्यक दवाओं की सूची में अभी 611 दवाएं शामिल है। निःशुल्क दवा वितरण में दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। दैनिक टोकन जनरेशन में बिहार को प्रथम स्थान। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एवं शेयर में मासिक और दैनिक टोकन जनरेशन में बिहार को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। 6 मंजिला बापू टावर में 3 प्रदर्शन गैलरी है। यह भवन 6 मंजिला बना है, जिसके 2 भाग हैं, एक आयताकार और शंकुकार भवन। आयताकार भवन में 3 प्रदर्शन गैलरी, प्रेक्षागृह और अस्थायी प्रदर्शन दीर्घा, कार्यालय कक्ष, प्रतीक्षालय, म्यूजियम शॉप एवं जलपान गृह है। वहीं आयताकार भवन के प्रथम गैलरी में गांधी के आरंभिक जीवन से लंदन एवं दक्षिण अफ्रीका प्रवास तथा आगमन की कहानी वर्णित है। द्वितीय गैलरी में गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा निभाए गए नेतृत्व की गाथा है। तृतीय गैलरी में मुख्यमंत्री द्वारा 2017 को प्रारंभ हुए चंपारण शताब्दी समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी है। बक्सर समेत 5 जिलों में खुलेंगी टेली आईसीयू। बक्सर के अलावा कहां है, तो सुपौल, बांका, नवादा में यह आईसीयू खुलेगा। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट होगा, तो सुपौल, बांका, बक्सर और नवादा टेली आईसीयू की स्थापना होगी। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जल्द बिहार में भी शुरू होगी। इसके तहत बिहार के 352 ग्राम पंचायत के तहत 75,070 जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। कितने ग्राम पंचायत योजना चलेगी, तो 352। नीति आयोग बनाएगा बिहार सहायता मिशन। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगा आयोग। नीति आयोग ने राज्य सहायता मिशन और राज्य परिवर्तन सेल कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान का लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट के रूप में चयन हुआ है। इसके लिए किसका चयन हुआ है, तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान का। कृषि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि क्षेत्र में मिलेगी मदद। राज्य के अफसरों को बेहतर क्रियान्वयन के तौर तरीके भी बताए जाएंगे। नीति आयोग राज्य सहायता मिशन और परिवर्तन सेल इकाई बनाएगा। राज्य परिवर्तन सेल थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। राज्य परिवर्तन सेल राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यह योजना एवं विकास विभाग को परियोजना नियोजन, परियोजना विश्लेषण और संबंध अनुसंधान गतिविधियों में मदद करेगा। बढ़ती जा रही है केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या बिहार में। वर्ष 2015-16 के पूर्व केंद्र प्रायोजित स्कीम की संख्या 28 थी, जबकि 2023 में यह बढ़कर 107 हो गई है। ममता कालिया को उदयराज सिंह स्मृति सम्मान मिलेगा। इसके अलावा यहाँ की अशोक सिन्हा को नई धारा रचना सम्मान। नई धारा द्वारा पुरस्कारों के लिए चयनित 5 साहित्यकारों में अशोक कुमार सिन्हा बिहार के इकलौते रचनाकार हैं जिन्हें 2024 का नई धारा रचना सम्मान मिलेगा। वो भोजपुर जिला के चांदी गांव के मूल निवासी। 5 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई है। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। गौरतलब है कि पाली और प्राकृत बिहार से जुड़े हुए भाषा हैं। हॉकी चैंपियनशिप के लिए पहले जिलों में होगा ट्रॉफी टूर। 11 से 20 नवंबर के बीच
महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना है। 38 जिलों में ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा चैंपियनशिप शुरू होने से पहले। सूबे के वस्त्र उद्योग में निवेश की असीम संभावनाएं। कृषि के बाद वस्त्र बिहार का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग बनने को अग्रसर है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन में बातें कही है। तो बिहार निवेशक सम्मेलन कहां हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। गौरतलब है कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? नीतीश मिश्रा, यह भी यहां पर मौजूद थे। बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत दिल्ली में हुआ निवेशक सम्मेलन। 2030 तक भारत में $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाने का लक्ष्य। बिहार के 76 लाख किसानों के खातों में भेजे जाएंगे 1552 करोड़। यह 18वीं किस्त होगी राशि की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के 76,18,784 किसानों के खातों में 1552 करोड़ की राशि दी गई है। योजना का लाभ सभी रैयत जमीन मालिक किसानों को देने का प्रावधान है। किलकारी के बच्चों का आर्सेनिक फिल्टर देश भर में अव्वल है। ध्यान रखिएगा कि किलकारी बिहार की एक संस्था है जिसका आर्सेनिक फिल्टर देश भर में अव्वल रहा है। सर्वाइकल कैंसर से बचाने को टीकाकरण। राज्य की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर अर्थात गर्भाशय गिरवा या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे IGIMS से टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। विभिन्न जिलों में 9 से 14 आयु वर्ग की लगभग 95 लाख किशोरियों को मुफ्त टीका दिया जाएगा। तो आयु वर्ग याद रखिएगा कि 9 से 14 वर्ष के बच्चियों को। लड़कियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को पिछले दिनों राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी। योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना और टीका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण। वैक्सीन की खुराक 2 खुराक 6 माह के अंतराल पर दिया जाना है। योजना पर लगभग 150 करोड़ खर्च होगा। सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है। विश्व के 5 सर्वाइकल कैंसर के मरीजों में से एक भारत में है। इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। यह कैंसर वयस्क 40 से 60 उम्र के महिलाओं में कैंसर के वैश्विक बोझ का 1/4 हिस्सा है। देश में प्रत्येक वर्ष करीब 4 लाख नए सर्वाइकल कैंसर के मरीज चिन्हित होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण करने वाला बिहार पूरे भारत में पहला राज्य बना है। राज्य में